So welcome everybody for the session. We'll begin with our prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama राम राम हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री निताई गौरंग की जय श्रील प्रभुपाद की जय। यस दीपक जी। यस प्रभु जी। आप कहाँ हैं? मैं एक्चुअली प्रभु जी डरबन में हूँ, साउथ अफ्रीका। ओह अच्छा। दूसरे देश में आप। माता जी बहरेन में है? हाँ जी जी। ओके। ये भी निकल रही है आज वो इंडिया के लिए। ओह अच्छा। आई एम हियर फॉर अ मंथ एक्चुअली, फॉर अ लॉन्ग टूर। सो शी इज गोइंग बैक टू इंडिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आपका बेटा कैसा है? बढ़िया प्रभु जी, वो बॉम्बे में है, बेटे के पास रहने जा रही है। ओके ओके। तो आप रहेंगे क्या दरबन में 11 दिन? हाँ, थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी थी प्रभु जी, तो हाँ। हमारे जो मैनेजमेंट टॉप थे उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वहाँ जाके देखिए, तो मैं इधर कुछ एक महीने के लिए आया हूँ। और या अच्छा जी, ऑलरेडी एक वीक तो हो गया ऑलरेडी इधर भी। अच्छा। ओहो। जी। तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा ऐसे? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि वो सिचुएशन थोड़ी फायर फाइटिंग की थी यहाँ पे, और हाँ। हमारे बिग बॉस बोले कि भाई किसी ऐसे को भेजो जो सॉल्व कर पाए वहाँ, तो देन आई कुड नॉट से नो टू दिस, यू नो, इट केम फ्रॉम वेरी हाई लेवल, यू नो, सो अच्छा अच्छा ठीक है चलो। ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दरबन में यस तो यस। इस्कॉन है ना? जी। दरबन में इस्कॉन है हाँ अपना? हाँ, दो इस्कॉन टेम्पल है प्रभु जी इधर। अच्छा गए गए थे आप? एक तो मैं जाके आया हूँ, एक अभी तो शायद अगले वीक जाऊंगा वीकेंड में। अच्छा। दरबन इज हैविंग लॉट ऑफ इंडियंस। ओ, लॉट ऑफ इंडियन प्रभु जी इधर, अच्छा। काफी इंडियन पॉपुलेशन है। मतलब इंडियन ऐसे हैं कि वो 1600 1700 सेंचुरी में आए हुए हैं इधर, मतलब। ओ सो मतलब दे दे डोंट नो इवन देयर forefathers are I mean they know their forefathers from India, but some people have can trace out, some people don't have any trace now. ओ So they become more or less South African only here. ठीक है। तो व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक? They speak, I mean, I'm sure they speak only English here, but some people who still kind of holding on to their culture, you know. I mean, I can see the women are putting those bindis and all that, you know, even they look like uh, समथिंग इज देयर लिटिल हाँ, तो बट दिस घर पे वाज, बोलते होंगे शायद। ये तो ब्रिटिश कॉलोनी था ना, ब्रिटिश कॉलोनी है ना? हाँ, ब्रिटिश कॉलोनी था प्रभु जी यहाँ पे, तो वो रंग भेद नीति थी, आपको याद हो तो, हाँ ब्लैक पता एंड है। व्हाइट एंड ऑल दैट, तो अभी भी थोड़ा बहुत तो मंडेला, रहता है यहाँ पे डिफरेंसेस। नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela, yes, yes, yes. He's the साउथ one who अफ्रीका का। actually made a big change here. हाँ हाँ। अच्छा अभी भी चल रहा है वो? हाँ, हाँ मतलब सटली तो चलता है प्रभु जी, मतलब वो ऐसा नहीं है जैसे पहले था कि सब पूरा डिस्क्रिमिनेशन था, आप बीच पे जा रहे हो तो अलग रहेगा, रेस्टोरेंट में आप अलग बैठेंगे, हाँ तो हाँ हाँ, वो उतना नहीं सब है। उस स्टैंड तक नहीं है, लेकिन फिर भी सी द मनी इज होल्ड हेल्ड बाय दीज यूरोपियंस, द हम्म। कॉलोनीज, इंग्लैंड, जो लोग यूरोपियंस आए थे यहाँ पे, हम्म। देयर इज बीन ऑलवेज सम टसल। सुपेरिटी इंफेरिटी रहेगा। हाँ, हाँ, वो है अभी भी, मतलब सटली है, आई एम सेइंग, सडन कांट, है। या। ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम, हो जाए ऐसे तो। एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी यू विल बी देयर। राइट। हाँ देहात्म बुद्धि में रहेंगे ना, देहात्म बुद्धि। याद तो बुद्धि मैं है। वो देश का हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ऐसा तो रहेगा। जब आध्यात्मिक स्तर पर आएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, ये बात है ना। हम्म, बिल्कुल। जी चलिए। प्रभु। माता जी वेलकम टू 1 मंथ टू इंडिया। हाँ माता जी आइए यस आप। यस यस प्रभु जी, बेटे के पास। बेटे के पास अच्छा हो गया आपको। यस प्रभु जी। अब वृंदावन आइए बीच में कभी। यस प्रभु जी। ठीक है चलिए। तो भूमिका जी हरे कृष्णा, यू आर देयर? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके वेलकम वेलकम। चलिए।
तो we were discussing from Ishopanishad last session, and we had a gap because of so many things what you saw. The Supreme Court verdict has come in our favor, and Yes, yes, Prabhuji. lot of बहुत सारे चीजें चल रहे हैं पीछे पीछे। बहुत बड़ा विन था प्रभु जी, ये तो हाँ, इट्स वेरी हाँ। रियली जॉयस ओकेजन। तो लगभग मान के चलिए कि पूरा वर्ल्ड से बहुत सारे डिवोटीज का रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमें प्रभुपाद जैसे दीक्षा लेना है अभी। अच्छा, ओ, मतलब हाँ, उस इस्कॉन से? हाँ, वो सब ऑल ओवर ओ वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, सब लोग बोल रहे कि हम तंग आ गए हैं गुरुवादियों से। सही है प्रभु जी। और कुछ वहां से कहाँ से आया था, एक ईमेल आया था सिंगापुर से, बोल अच्छा। रहे कि हमारा एक टेम्पल चल रहा है, आप टेक ओवर कर लीजिए। ऋत्विक टेम्पल बनना है। और अमेरिका में एक जगह पे सैन फ्रांसिस्को से एक वेरी सीनियर डायरेक्ट प्रॉपर हम्म, डिसाइपल के जो है एक माता जी बोल रही है कि यहाँ पे एक ऋत्विक सेंटर शुरू करिए सात्विक सैन फ्रांसिस्को में ऐसे। अच्छा। देखिए तो आए तो बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अभी सब लोग है ना एक तरीके से दबा के रखा था सब लोगों ने, इन्होंने गुरुवादियों ने जी मुंह जी, बोल पा रहे थे, अभी तो ओपनली जब बोलने लगे अभी एटलीस्ट। हमारे हैदराबाद अच्छा। टेम्पल में कोई हम्म, एक फैमिली आया, एक लड़के को लेके आए, बोल रहे थे कि हम एक गुरुवादियों का जो है उनके साथ थे, आपका पूरा सोशल मीडिया में देखो तो हमें पता चल गया कि सत्य क्या है। तो दे वांट टू नो मेक द सन जॉइन हियर इन आवर टेम्पल हैदराबाद HKM। that's great प्रभु जी। ऐसे ये आप अच्छा। आप है ना 3 साल पहले बच गए। हाँ, मैं बच गया प्रभु जी। हम बच गए बिल्कुल, लेकिन हम हाँ? मतलब हम तो Yes, बाय Prabhuji. चांस बच गए प्रभु जी, बाय चांस, क्योंकि हमारे पास उस समय इतना तो सोशल मीडिया पे था नहीं, वो हमने नहीं था, कहीं से ट्रेस करके हाँ। ढूंढ लिया बस। हाँ आप है ना प्रभुपाद जी की कृपा हो गया, हाँ, कल्पना जी माता जी, जी और आपको कि Yes, आप बच yes, Prabhuji. Yes, गए। नहीं Prabhuji. तो बहुत बड़ी कृपा है ये तो। बहुत हाँ, बड़ी कृपा है प्रभु फिर जी। क्या होता है बताइए, देखिए हाँ, ये तो Yes. पूरा ऐसे उनका जाल फैला हुआ है कि किसी को भी छोड़ते नहीं हो। हाँ, जैसे भूमिका जी, आपको पता है भूमिका जी, योर हियरिंग, हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. हाँ, वो अमृतसर में ना एक फैमिली है, एकता कपूर, एकता माता जी बोल के, आपको आपने सुना होगा, एकता राजन। हम्म। प्रभुजी नहीं सुना नहीं। हाँ, थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, आपको समझना है। ये माता जी जो है फैमिली है, वेरी नाइस डिवोटेड, दे कनेक्टेड टू VCM। जब मैं जा रहा था अमृतसर में 2013 से, लगभग 4-5 साल कंटिन्यूसली टच में था। पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक, एक्चुअली शी आल्सो हैड दैट डिजायर टू बिकम लाइक ए गुरु। तो हमारा जो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, शी वाज नॉट एबल टू सी एनी प्रोग्रेस, शी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बहुत सारे आर्गुमेंट्स कर रही थी मेरे साथ वो। गुड शी हैज गुड फिलोसफी, एवरीथिंग फॉलो कर रहे थे हमारा, फिर भी सडनली उनको क्या हो गया कि एक और गुरु से उन्होंने इनिशिएशन ले लिया। हमने सब समझाया क्या कर रहे हो आप, सब समझने के बाद भी कर रहे थे। तो वो गुरु जो है 2 साल के बाद उनका डेथ हो गया। तो इस तरीके से फिर से बैक टू स्क्वायर वन। तो लाइक दिस अमृतसर में, पंजाब में 4-5 ग्रुप्स हैं एक ही शहर में। एक यस है, प्रभु। एक स्वामी का, एक और राधानाथ स्वामी का, ऐसे 4-5 ग्रुप्स हो गए, बिखर गए। आपको पता है ना भूमिका जी? हाँ, यस प्रभु जी, 4-5 ग्रुप्स हैं, एक उधमपुर के भी हैं महाराज, कोई वो हाँ, भी। देखिए, हाँ, वो नवयोगेंद्र महाराज है ना, उनका भी एक ग्रुप है ऐसे पूरा। एक्चुअली गुरु गुरु का जो सिस्टम है ना, ये इतना इज इट इज मिसयूजिंग द इज एक्चुअली चीटिंग। ये साधारण जनता जो किसको पता नहीं है क्या करना है, चीटिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो चाहते नहीं थे ऐसे। प्रभुपाद जी तो एक संस्था बनाया, उनके माध्यम से सबको उनके आश्रम में आने का जो है उनका पूरा प्लान था। तो ये लोग प्रभुपाद जी के बीच में आ गए और बोल रहे कि ये हम गुरु बने, हम हैं, हमारे पास आइए। प्रभुपाद जी का संस्था का नाम यूज कर रहे हैं, ये मिस यूज कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चीटिंग हो रहा है। तो ये तो इसको थोड़ा इससे इसको बंद करना है। दिस इज द होल फाइट इज दैट ओनली, विक्ट्री जो पहले क्या है। हाँ, बताइए। पहले क्या प्रभु जी, लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं था। जैसे आप इस्कॉन में जा रहे हैं, अब आपको हाँ, पता है कि ये इस्कॉन है, दूसरे इस्कॉन का पता नहीं है, तो आप सोचोगे हाँ यही तो सिस्टम है, अगर इसमें रहना तो यही सिस्टम फॉलो करना ये पड़ेगा। बना दिया सिस्टम इन्होंने, ये नहीं हाँ था बना दिया। सिस्टम। हाँ बना दिया। 1977 से पहले ये सिस्टम नहीं था।
वही भी जो प्रभुपाद जी 108 सेंटर में प्रभुपाद जी ने बनाया, सबको एकदम जो है इस्कॉन में आते ही प्रभुपाद जी का प्रेजेंस फील होता था। बराबर। ठीक है ना। और 1977 के बाद इन लोगों ने पर्पसली ऐसे सिस्टम बना दिया कि प्रभुपाद जी नहीं, हम हैं अभी। बिल्कुल। ये गलत कर दिया ना उन्होंने। देखिए, आप मैं हमारे तो मंदिर में आते हैं, आपको तो ऐसे तो फील नहीं होता है। नहीं नहीं। हाँ, तो ऐसे सिस्टम था पहले 1977 में, फिसल्स के का जो टाइम में। अभी इन लोगों ने ऐसे 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 कर करके, जिसे एक आदमी को आप चोर चोर बोलते जाओगे ना, वो बाद में 10 बार 20 बार सुन लिया आपने, चोर हो सकता है। और वो फिलॉसफी जो है, जो प्रभुपाद जी ने बोला, वो एग्जैक्टली वो अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं वो लोग। और नए आदमी जो है, जो इनोसेंट है, जो उनको कुछ पता नहीं है, उनको बस वो मानते जाते हैं। उनको तो पूरा आध्यात्मिक विषय में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो दे बिकम लाइक यू आर चीटिंग। Absolutely. और उसके वजह से क्या, वो लोग भी जो है अभी नए जो शिष्य बन रहे हैं उनके गुरुओं का, वो एक फेनाटिक बन जाते हैं। अच्छा, मेरे गुरु के बारे में आप ऐसे बोल रहे हो, गुरु अपराध कर रहे हो। देखिए क्या हो जाता है, they're using the same technique to incite other agitate his followers, their followers। ऐसा हो रहा है, तो तो गलत प्रभु हो। जी जो वो हाँ जो अमोघ लीला प्रभु ने बोला है, वो तो इतना दुख हुआ ना उसको सुन के, कैसे मतलब हाँ, वो देखिए तो। देखिए, ये हो गया था ना। देखिए, ये तो यही बोल रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे ही एक गुरु का जो है, गुरु मेरे गुरु, आप उनका अपराध कर रहे हैं, तो क्या होता है, आदमी ऑफेंसिव बन जाता है दूसरे दूसरे लोगों को। यही तो हुआ है। उनको ऐसे ब्रेन वॉश हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारे गुरु लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली वो गलत है, ही स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सही हूं। उसको उतना भी ये नहीं है कि उसने अपराध किया प्रभुपाद जी को, उसका उसका क्षमा मांगना है, उसको उतना भी बुद्धि नहीं आ रहा है। प्रभु जी वो तो बेलगाम घोड़े हो गए हैं, क्योंकि हाँ, वो देखिए गुरु तो चले गए उनके। देखिए गुरु देखिए, चले गए ऐसे तो बात कोई है ही नहीं कोई उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला। उतना भी समझ नहीं आ रहा ना उनको। हाँ। उनका भी जो बोल रहे हैं गुरु गुरु, कितने साल रहेंगे वो। हाँ, यस प्रभु। ये तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस है अभी। इवन ए कॉमन मैन जो केवल में भी इस्कॉन में आने लगा है, उसको भी कॉमन सेंस से पता चल रहा है क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा अभी, हम सबको जो है, आगे इतने सारे जो लोग आने वाले हैं, आएंगे, जो ऑलरेडी दूसरे इस्कॉन में फंसे हुए हैं, उनको सब मदद करना, द बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो वेलकम करना चाहिए प्रभु जी, ओपन हार्ट प्रोपाल से जी वेलकम का, करना। हाँ आइए आइए, सबको बुलाएंगे, आइए आप। हाँ हाँ, इसलिए प्रोपा जी का जो है उनका शरण में आए हैं। और जैसे आप एक दुकान चला रहे हैं, आपके यहाँ कोई कस्टमर आया, बगल वाला एक और आदमी जो है, नहीं नहीं आप अदर आइए, मैं आपको और कम रेट में दूंगा, वो तो चीटिंग हो गई, है ना। यानी कि कस्टमर मेरे ब्रांड का जो है नाम से जो आया है, मेरा पॉपुलैरिटी से आया है, मुझे सत्य मानकर आया है, और अब उसे आप ले रहे हैं अपने पास, ये तो गलत हो गया ना। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, देखिए। हाँ, तो ये बात है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। और वो माइंड नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो उनका वो आदत बन गया ना अभी। प्रभु जी जो ऑफर दिया अभी ये 30 दिन का, जो मधु पंडित जी ने, कुछ उस पर हुआ, मतलब कहीं से कुछ रिएक्शन आया उनके यहाँ से कि हाँ चलो बात करते हैं? डिस्कशन डिस्कशन चल रहा है, हमें यही अच्छा। पता चला कि बस वो तो गुरु लोग जैसे ही ये मानेंगे ना, उनका पूरा जो फाउंडेशन फिसल जाएगा। क्योंकि हाँ। उनका बेसिस यही है ना। हम तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी गुरु है, उनको मानना है। चलिए मान के चलिए कि हम आपके मंदिर में आपको इसको फॉलो नहीं करेंगे, अलग बात है। जो हमारे हम्म, मंदिर में फॉलो करो ना, ऐसे बोलने से क्या होगा, तो उनका क्वेश्चन आएगा सबको, वो इस्कॉन, वो भी इस्कॉन है, आपका भी इस्कॉन, उसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है। हम्म, तो उनका वेरी फाउंडेशन हिल जाएगा ना। ऐसे हम्म, 2-3 बड़े बड़े गुरु हैं, वो बोल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे मधु पंडित प्रभु जी का ऑफर, तो हम हम्म। इस्कॉन छोड़ के जाएंगे अपने अपने शिष्यों के साथ। अच्छा। ऐसे धमकी दे रहे हैं। आपने मास्टर स्ट्रोक मेरे को लग रहा है मधु मास्टर स्ट्रोक पंडित जी ने लगाया डाल है। दिया। मास्टर स्ट्रोक ही किया वो। एक्चुअली ये उनका वेरी फाउंडेशन का, जो फाउंडेशन पर अटैक किया है। यही तो बात हो रहा था पहले से।
देखिए प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ में जो है वो ट्राई किया साथ में रहने का, प्रीचिंग करने का। जब देख रहे हैं कि कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे, तो क्या किया प्रभुपाद जी ने, बाहर आके एक नया संस्था खोला। तो वही बोले गुरु को, आप गुरु बनना चाहते बनिए, बाहर जाके करिए, अपना अलग संस्था खोलिए, पूरा दुनिया बड़ा है बाबा। इस्कॉन में रहकर आप इस्कॉन का नाम लेके प्रभुपाद जी को पीछे हटा के आप इसे क्यों कर रहे हैं? ये गलत है ना। ये गलत है। आप प्रचार करना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, नो प्रॉब्लम, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे गुरु हैं ऑलरेडी मार्केट में, आप ये गुरु बन जाइए, अलग संस्था खोलिए ना, अलग नाम से। इस्कॉन में रहकर आप इस्कॉन का पूरा जो है उसका जो फेम लेके, उसका जो ये बड़ा नाम लेके आप क्यों धोखा दे रहे हो? एप्पल एप्पल फोन का इस एग्जैक्ट इमिटेशन बना के सेल करेंगे तो क्या होगा? एप्पल फोन क्या करेगा? केस लगाएगा ना। यही तो हमने किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ये बात है। देखिए ये बेसिक, ये स्पिरिचुअलिटी में लोग सोचते हैं कि सब चलेगा, और ये चल रहा है कब से? 50 साल से चल रहा है ये सब चीजें। जब जब लोगों ने आवाज उठाया तब तक उनको बंद कराया गया, उनको दबाया गया, हाँ, उनका मुंह चुप कराया गया, उनका जो है बाहर फेंक दिया गया, उनको उनको मार दिया गया, यहाँ तक हुआ है। तो 25 साल 27 साल का ये जो फाइट है, ये क्या हो रहा था? ये तो हो रहा था, अपना पूरा पावर यूज कर रहे थे वो। प्रभुपाद जी देख रहे हैं तो उनका मेरे संस्था को क्या हो रहा है। ऐसा लगता है प्रभु जी ट्रैप भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग चाहते भी होंगे ना कि हाँ, निकल जाए, लेकिन क्या था कि जैसे अब इतने साल से किसी गुरु के साथ हो गया ना, तो एक वो ह्यूमन एफिनिटी टाइप हो गई, मतलब वो रिचुअल रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन वो एक वो कंडीशन। इमोशनल बॉन्डिंग हो गई कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, अब मैं कैसे इनको छोड़ के हाँ, एक देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बाहर जाऊं। उनकी तो संस्था में भी बहुत सारे सिंसियर डिवोटीज हैं। है बिल्कुल। हाँ है, पर वो नहीं आ पा रहे बाहर, क्यों? फंस गए, जैसे आपने बोला ना, वो फंस गए। अभी कोई आवाज नहीं उठा रहा है, बड़े बड़े जो डिवोटीज हैं, जो क्या बोलते हैं, वो जो सोशल मीडिया में आते हैं ना, गौरांग दास। वो तो प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, वो तो बस। और वो दूसरा कौन है वो? गोपाल, गोपाल, हाँ? गौर गौर गोपाल। गोपाल दास, गौर गौर, गोपाल हाँ दास, गौर वो गोपाल बिल्कुल दास, हाँ ठीक सॉरी, है। वो गौरांग सब प्रभु बातें तो फिर भी करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ रहे अभी कोई? गुरु विश्व में क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो फट आएगा वापस। नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं अभी। हाँ, चुप बैठे, क्योंकि उनको पता है सब गलत हो रहा है, ऑब्वियस है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, गुरु का जो पॉइंट है बेसिक है। मैं गुरु बन, मैं जैसे मायावादी बोलते हैं ना, सब ठीक है, भगवान के बारे में सब बताएंगे, लास्ट में मैं भगवान बन गया। ये तो हम्म, मायावादी है, मैं ही वो भगवान हूँ। ये तो मायावादी है। तुम भगवान कैसे हो बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते। तो बेसिक क्वेश्चंस जो है उनको आंसर देने के लिए नहीं हो रहा है। ये हमें समझना है थोड़ा बहुत, इस पॉइंट पर हमें कन्विक्शन होना है, जो हो रहा है अभी चीजें ऐसे नहीं हो रहा है, इसको इसको थोड़ा हमें ना पूरा जड़ से निकालना है इसको, तभी इस्कॉन ग्रो हो सकता है। सिर्फ मध्य प्रदेश प्रभु को ऑफर क्यों दिया प्रभु ने? ताकि इस्कॉन अच्छे से और ग्रो हो, ग्रोथ हो, सही बात। बढ़िया तरीके से और इसका ग्रोथ हो। लोग जो आएंगे समझेंगे, हाँ, ये प्रभुपाद जी ने कैसे संस्था बनाया जो प्योर शुद्ध परंपरा के जुड़ा हुआ है, उसमें बीच बीच में पूरा खिचड़ी बना के उसको इतना बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। कोई भी जो बुद्धिमान आदमी आएगा ना, समझेगा ना क्या हो रहा है, फिलोसफी क्या समझेगा वो, तो क्या क्या बना के रख दिया इन लोगों ने, देखिए, ये बात है। वो वैसे भी देखिए प्रभु जी, सम्मान तो उनको अभी भी मिलेगा, मान लो वो गुरु नहीं भी रहते हैं, केवल शिक्षा गुरु बन जाते हैं, तो क्या सम्मान में कोई कमी तो आएगी नहीं। अभी नहीं। कोई बात ये है हाँ। ना, ये अपने आप तुम पोजीशन अज्यूम कर लिया ना, ये जैसे आपने अभी बोला, हम्म, हम्म, मेरे टॉप मैनेजमेंट से मुझे आदेश आया कि मुझे जाना है, हम्म, जाना है। आप उसे थोड़ी मना करेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं जो चाहूँ करूंगा। ऐसे करने से क्या होगा? वो आपने टॉप मैनेजमेंट का बात को टाल दिया है, आपने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है, वो गलत है ना। जी डिसिप्लिन, डिसोबीडियंस। मान के चलिए कि आप रुक जाएंगे, बस वो टॉप मैनेजमेंट चुप रहेंगे सब फॉर टाइम बीइंग,
नेक्स्ट कभी भी हम्म, एक्शन लेंगे ना वो। नहीं, हाँ, नहीं नहीं मुझे बहरीन में रहना है, बस आप जो करना करिए। तो ऐसे हो गया। तो वो सोच रहे कि प्रभुपाद जी अभी फिजिकली तो नहीं है, हम जो चाहें करेंगे। प्रभुपाद जी तो फिजिकली तो नहीं है, उनका एक्शन क्वेश्चन से तो एक्ट हो रहा है, वो तो है प्रभुपाद जी अभी भी अपना जी, एक्शन दिखा रहे हैं। धीरे धीरे अपना एक्शन दिखाएंगे। अभी आपको ऑलरेडी ये शुरू हो गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वाइल्ड फायर हो रहा है पूरा हर जगह पे। उनके यहाँ जो कांग्रेगेशन है, उनके यहाँ जो डिवोटीज फैमिलीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको, टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल होना भी चाहिए तो, होना भी क्योंकि चाहिए। अभी हाँ, अभी क्योंकि तक कब उनको तक लगा। चलेगा ये धोखाबाजी। हाँ, आप अपने आप यू आर बिकमिंग, यू आर गेटिंग चीटेड योरसेल्फ, हाउ लॉन्ग इट विल हैपन। हाँ, एक बाहर में बात धोखा, अंदर में धोखा, आध्यात्मिक जीवन में भी धोखा। जो एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, एक हाँ, अच्छी बात बोली थी प्रभु जी, मधु पंडित जी ने, मुझे हाँ, बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने बोला था कि आप गुरु तो बना लोगे, अब गुरु कितने साल तक रहेंगे। हाँ, 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 गुरु चले गए मान लो, तो आप तो आर्फन चाइल्ड हो गए फिर, एग्जैक्टली। क्योंकि जो गुरु जिनको आपने बनाया था वो चले गए, और आप प्रभुपाद जी को गुरु ने माना नहीं आपने, तो अब हाँ, फिर कहाँ से नए गुरु ढूंढेंगे आप उधर वो अगल तो वही बगल। बोलते हैं ना वो लोग, आपके गुरु चले गए हैं, फॉल डाउन हो गए तो दूसरा गुरु लीजिए। ये थोड़ी, जैसे आप ये ट्रेडिंग सर्विस जा थोड़ी रहे है। हैं ना, उसका एग्जाम्पल क्या है ना, ब्रोकन बस थियरी। आप जा हाँ, रहे हैं, आपका वो गाड़ी खराब हो गया, दूसरा गाड़ी लीजिए, चलिए आगे। इससे वैसे अच्छा तो गाड़ी किसी कंपनी में काम करना ठीक है प्रभु जी। और ये सब है ना, बजाय। आध्यात्मिक जीवन को वो साधारण बना लिया रहे, उनको वही वेरी चीप बना लिया उन्होंने। सही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार हमें आध्यात्मिक गुरु से संपर्क हो गया, जिस फॉर एटर्नल, जन्मे जन्मे प्रभु से। हम है। बोलते हैं ना गुरु पूजा में, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो जन्म जन्म के लिए वो हमारे आध्यात्मिक गाइड बने रहेंगे, मार्गदर्शक बने रहेंगे, कैसे होगा ये? देखिए, यानी कि वो अपने फिलॉसफी को खुद बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऐसे तो हुआ। जो पूरे क्रिश्चियनिटी हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी जो अभी बड़े बड़े धर्म चल रहे हैं संसार में, उनका जो मेन फिलॉसफी को पूरा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है, वाटर डाउन कर दिया, जो अभी चाहिए उस तरीके से चल रहा है। हम्म, प्रभुपाद जी हमें जो ओरिजिनल नॉलेज है उसको एज इट इज दिया हुआ है। वो प्यूरिटी तभी रहेगा जब उसका पावर ऐसे चलता रहेगा। आप जैसे ही उसको पॉल्यूट, इसको कंटामिनेट करेंगे ना, उसको अडल्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा, फटक से निकल जाएगा। जैसे चाहे ऐसे करो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे ही ना, सनातन हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, सब लोग अपने में जो कर चाहे कर रहे हैं। ये भी एक खिचड़ी, चलो ये भी गिरेगा। ऐसे बात है। देखिए उनके तरफ से कोई भी आवाज नहीं है, एक आदमी का आवाज नहीं है, कोई डिफेंसिव हो लीडर गया। नहीं है उनके पास, कोई लीडर नहीं है। हाँ, कोई ऐसे छोटे छोटे जो अमोघ लीला, ऐसे दो तीन दो के जो पक रहे हैं बस। हाँ, जो बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं कर रहे, आवाज नहीं निकाल रहे। वो ये कैसे आपको बोलेंगे वो? हाँ, वही तो डिफेंसिव है, वही तो फोकस में है हाँ, प्रभु जी, वो कैसे वो तो बोलेंगे? वो वही ऑफेंडर्स है, तो डिफेंस कैसे करेंगे अपने आप को? ये बात है ना। उन्होंने तो हाँ, उन्होंने सोचा नहीं होगा प्रभु जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ जाएगा, हाँ, क्योंकि तो वो सोच पूरा रहे उनका थे हाई कॉन्फिडेंस कोर्ट इतना था ना, आप देख रहे होंगे, कॉन्फिडेंस इतना था, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। एक्चुअली वो और जज था ना, वो जज, वो इज नोन फॉर इज स्ट्राइट फॉरवर्डनेस एंड बोल्डनेस। वो इतना हम्म, बोल्ड थे, किसी को डरते नहीं थे, जो सत्य है सत्य है बस। वो प्रभुपा जी ने भेजा उसको। एक्चुअली सही। प्रभुपा जी कृपा हुआ उसको, हाँ, उसको जज पर, अदरवाइज ऑर्डिनरली इट्स नॉट इजी। हाई जज कोर्ट का को हाई कोर्ट को टर्न करना बड़ा मुश्किल, मतलब रेयर केसेस में होता है कि हाई कोर्ट के फैसले इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल बोल गलत रहा हूँ, हो। हाई कोर्ट में उनके तरफ से कुछ हुआ है। हाँ, वो तो है पक्का। हाँ, हाँ। हाँ, देखिए फैक्ट्स है, देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म, विच मीन्स लॉट ऑफ इट इज, वो बोल रहे कि ये पूरा डिफॉल्ट है इसमें, फैक्ट्स पता नहीं हम्म, इनको। बड़ा ब्लैक मार्क हो गया ना हाई कोर्ट जज ने, जिसने दिया था ये बात बड़ा फेस ऑफ हो गया उनको, क्योंकि उनको हाई कोर्ट में आ गया तो बोल के इनको बहुत कॉन्फिडेंस था, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो जाएगा, ये बात है। इन्हें हमें सब ये पता चलना है हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से एक आध्यात्मिक संस्था में क्या क्या हो सकता है, लोग इसमें भी कितना कितना लेवल तक गिर सकते हैं। सब छोड़ के आए आध्यात्मिक जीवन करने के लिए, उसमें भी क्या क्या कर सकते हैं लोग। हाँ? माया पकड़ लेती है प्रभु जी माया कहीं भी। माया वही कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में क्या क्या हो सकता है, देखिए ये बात है बस।
चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ईशोपनिषद। हाँ, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन एंड इन्वोकेशन, ठीक है ना। तो इन्वोकेशन में क्या समझा था हमने, भूमिका जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या समझा था? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज एसेंस ऑफ दिस? प्रभु जी इसमें समझा था कि भगवान पूर्ण है, अगर जैसे 1+1 1 है और 1 - 1 भी 1 ही है, यस तो यस, भगवान से जैसे भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं जीवात्मा में या डेमिगॉड्स में, तो भगवान कुछ रिड्यूस नहीं होते, भगवान पूर्ण ही रहते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल समझ सकते हैं। ऑफरिंग रखते हैं, ऑफरिंग ऐसा नहीं कि कम हो जाता है। ऑफरिंग भगवान फिर से खाते हैं, फिर से दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 - 1 = 1। सी, एवरी एक्टिविटी ऑफ कृष्णा इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। हमारा मेटेरियल एक्टिविटी में क्या होता है, हमने कुछ दिया, हाँ, हमने किसी को 100 रुपए दिया तो हमारे जेब में 100 रुपए कम हो गए। भगवान में ऐसा नहीं है, कितने भी निकलते हैं अनलिमिटेड। दैट इज व्हाट इज अनलिमिटेडली ऑपुलेंट, कंप्लीट, परफेक्ट। उनका अरेंजमेंट भी कंप्लीट परफेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट बताइए। और भगवान का अरेंजमेंट परफेक्ट है, कंप्लीट है, सब चीजें कंप्लीट परफेक्ट है। हम जो यहाँ पे जो कमी महसूस करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत सारा जो समस्या चल रहा है, व्हाट डज प्रभुपाद से अबाउट दैट? व्हाट इज दिस इनकम्प्लीटनेस? व्हाई इट इज इनकम्प्लीट वी आर फीलिंग? प्रभु जी इनकम्प्लीट इसलिए है कि बिकॉज हम लोग अपना एग्जैक्ट पोजीशन भूल गए हैं कि हम कौन हैं, और उस आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से हम अपने आप को इनकम्प्लीट। क्यों क्यों प्रभुपाद बोलते हैं ना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। द इनकम्प्लीटनेस is because of incomplete knowledge of the complete whole। आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है? हाँ, प्रभुपाद जी बोलते, देखिए, द इनकम्प्लीटनेस व्हाट वी आर फीलिंग इज बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है, क्योंकि जो जो हम इनकम्प्लीटनेस यानी कि अपरिपूर्ण चीजें, अपरिपूर्णता का जो महसूस करते हैं, ये हमारा अपरिपूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में। इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। जब भगवान का अरेंजमेंट समझ जाते हैं तो सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ, हाँ, ये सब कंप्लीट है। तो प्रभुपाद जी ने कंप्लीट सिस्टम बनाया है। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने वो नहीं बनाया, ये इनका इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आचार्य नियुक्त नहीं किया, ये सब उनका इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। आचार्य ऑलवेज कंप्लीट एंड परफेक्ट। उन्होंने जो सिस्टम बनाया कंप्लीट परफेक्ट, उन्होंने कलयुग के हिसाब से जो करना है करके प्रभुपाद जी पूरा सिस्टम दे दिया हमको। हम उसका कुछ गलती ढूंढ रहे तो हमारा हमारा जो है शॉर्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इग्नोरेंस। प्रभुपाद जी बोलते, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। सब कुछ व्यवस्था भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त कंप्लीट है। कंप्लीट यानी कि किसी चीज में कुछ हमें उसमें गलती दिखता नहीं है। नो फॉल्ट्स टू बी सीन और फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फाइन। Because we do not know that it is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment। हम वो करना, ये करना क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भगवान का व्यवस्था में सब कुछ चीजें हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतने सारे जंतु, जीव जंतु हैं, सबको अपना चीजें जो भगवान मेंटेन कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनका खाने प्रॉब्लम है, रोटी कपड़ा मकान समस्या है, वो करो ये करो, पूरा सरकार उसी में बिजी हो रहा है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कंप्लीट अरेंजमेंट भगवान के पास है, बस भक्ति करना है, बाद में हमारा जो ड्यूटी करने करेंगे। अपने अपने कर्म के हिसाब से जो मिलना का मिलेगा। हाँ, हम तो सब लोग भाग रहे हैं और सरकार भी भगा रहा है, वो करो ये करो वो करो, सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति के लिए। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं सब कुछ भ्रम है, इल्यूजन है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ और भगवत गीता भागवत। प्रभुपाद जी इसको बार बार कोट करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लॉर्ड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट।
हम कौन है? हम इम्परफेक्ट है, हम इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसलिए कंप्लीटनेस के लिए हम हमेशा भागते रहते हैं। वो कंप्लीटनेस फॉर सच्चिदानंदा, सत, एटर्नल एग्जिस्टेंस, चित, नॉलेज एंड आनंदा। हम उसके लिए भागते हैं कि हम छोटा सा है, हम इम्परफेक्ट है, हमारा सिचुएशन ऐसा है। भगवान और शुद्ध भक्त का सिचुएशन परफेक्ट एंड कंप्लीट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लास्ट में, all services in this world, whether social, political, communal, international, even interplanetary, will remain incomplete until they are dovetailed with a complete whole. जब तक हम भगवान के साथ हमारा चीजें जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, अधूरा रहेगा, कोई भी चीज हो। हम कंप्लीटनेस सभी में, इसीलिए जो चैंटिंग हरे कृष्णा जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? भगवान के साथ हमारा इनकम्प्लीटनेस को खत्म करके कंप्लीट होने के लिए। Whatever you're doing in this world is all because of, to feel a sense of completeness. हाँ, एक लड़का लड़की शादी करते हैं, क्यों? We are feeling incomplete without that. I want to experience completeness. Any activity. Whereas when you have the same connection with Krishna, you will feel perfectly complete. Otherwise, you always feel incomplete. अभी टाइम बीइंग लगता है कि ये करने से हो जाएगा कंप्लीट, फिर भी हो गया, फिर भी इनकम्प्लीटनेस। फिर ये करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट, नहीं, फिर से इनकम्प्लीटनेस। मटेरियल वर्ल्ड ऐसा सिचुएशन है। भौतिक संसार में कुछ भी करेंगे ना, इनकम्प्लीटनेस यानी कि डिससैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन रहेगा रहेगा रहेगा, हमेशा रहेगा। दिस इज द पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, फिलोसॉफिकली इज वेरी डीप वर्स, समझना ठीक से। ठीक है, चलिए विल गो टू द फर्स्ट वर्स, मंत्रा 1। मंत्रा 1, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजिता माग्नुद पश्यसित ध्वनम। तो इसमें 3 बातें बता रहे हैं इस श्लोका में। ये उपनिषद किसने लिखा है? उपनिषद वाज कंपाइल्ड बाय द सेजेस ऑफ वेरी लॉन्ग एगो, ठीक है। तो वी अंडरस्टूड दैट उपनिषद means it is that part of the Vedic literature which is the giving the conclusion of the Vedas, philosophical conclusion of the Vedas. तात्विक तरीके का जो निर्णय जो है वेदों का, वो ये उपनिषद देते हैं हमको। उपनिषद में कोई हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, उसमें तात्विक विषयों को, उसका निर्णय जो है, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स को समझाते हैं, बस एक स्टेटमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो उपनिषद यानी कि जो हमें हमारा वास्तव सत्य जो है और पास में लेके आने का एक प्रयास, ठीक है। तो इस श्लोका में, फर्स्ट श्लोक है मंत्रा 1 में 3 बातें बता रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या बोलते हैं? सभी चीजें, एवरीथिंग, ईशावास्यम इदम सर्वम मीन्स सर्वम, जो हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात नहीं है, एनिमेट इनएनिमेट, विजिबल इनविजिबल, जो चर अचर, सब चीजें, सभी चीजें जो है, ये क्या बोल रहे हैं? इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। जो जो चीजें हम देख रहे हैं, हमारे ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है, सबका स्वामी, सबका प्रभु और नियंत्रक भगवान है। ईशा मीन्स ओनर एंड कंट्रोलर, बोथ मीनिंग्स। इसे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वरा, दिस वर्ड ईश्वरा संस्कृत में 2 मीनिंग देता है हमको। एक है ओनर यानी कि स्वामी, मालिक, और दूसरा है कंट्रोलर, नियंत्रक। तो इस फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? जो चीजें हमारे ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है, जो चर अचर वस्तु, सब चीजें जो है, सबका स्वामी और नियंत्रक भगवान कृष्ण है, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा है। इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में वो भगवान कृष्ण है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन त्यक्तेन यानी कि
त्यक्ते ना मीन्स यानी कि हमारे लिए जो रखा हुआ है चीजें, हाँ, सेट असाइड एज अ कोटा। भगवान ने हर आदमी को एक कोटा रखा है, एक चीज, कुछ चीजें रखा हुआ है। हाँ, तो जो हमारे लिए भगवान ने दिया है उसे हमें स्वीकार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्सेप्ट योर कोटा। आपको क्या रखा है उसको लेना। जैसे गुरु का जो एग्जाम्पल में लेंगे, आपका कोटा क्या था? आप प्रभुपाद जी के शिष्य बनकर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं प्रभुपाद जी बन जाएंगे, तो गलत हो गया, आपको कोटा नहीं है वो। समझ रहे हैं? हर चीज में, जैसे कभी कभी है ना, दी प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट, और व्हाट इज, प्रभुपाद जी, हमने साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में एक चैप्टर पढ़ा था, व्हाट इज क्राइम, हाउ टू स्टॉप क्राइम, है ना, एक चैप्टर पढ़ा था हमने। प्रभुपाद जी को मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आते हैं अमेरिका में। क्राइम बढ़ गया प्रभुपाद जी, हमारा क्या, आपका क्या सोल्यूशन है? प्रभुपाद जी वही बात बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये ज्ञान नहीं है लोगों को, लोग सोच रहे हैं सब ये मेरा है, मेरा है। हाँ, आप अमेरिकन लोग ही इतने बड़े जो है क्रिमिनल है। आपने आप बाहर से, विदेश से आए और यहाँ पे बैठ गए और बोल रहे हैं हमारा देश है। आपका कोटा थोड़ी है, और यहाँ पे बैठकर आप राज कर रहे हैं। आप कोई नहीं है ना अभी, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वो चाहिए। देखिए क्या हो रहा है। तो हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोटा क्या है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है, और उसी दायरे में रहना है, उसी डोमेन में रहना है। उससे ज्यादा करेंगे ना तो क्या होगा, यू आर डूइंग एनकम्बरेंस, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो वही नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, भगवान ही सबका, सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का, जो चीजें देखेंगे नहीं दिख रहा है, चर अचर, हाँ, और जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब चीजों का स्वामी और नियंत्रक है। दूसरा बात, हर जीवात्मा को अपने पूर्व कर्म के आधार पर भगवान ने कोटा बना के रखा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, एक शेर जो है वो अपना कोटा जो है वो मांस खाएगा। वो आके नहीं पूछेगा मुझे अन्न दो, मुझे इडली दो, मुझे सांभर दो, नहीं पूछेगा। उसका कोटा वो है। मनुष्य क्या कर रहा है, ना केवल अपना कोटा खा के वो बाकी सब खोटा वो सब कुछ खोटा लेने के लिए तैयार भाग रहा है। ये गलत हो गया। हाँ, हम अन्न भी खाएंगे, हम मांस भी खाएंगे, हम वो भी खाएंगे, हम ये भी करेंगे। हाँ, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्रॉपर्टी के अलावा मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ये गलत हो गया। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, माँ गृदः कस्यचित् धनम। माँ गृदः यानी कि डू नॉट, मुझे स्वीकार नहीं करना है उसका, दूसरे चीजों का जो मुझे मेरा नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं करना है। जैसे उदाहरण में, वैदिक संस्कृति में वी मैरिज, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ का धार्मिक तरीके से जीवन चलाना है। ऐसा नहीं कि आई विल डिजायर somebody else wife, और वुमन विल आई वांट somebody else husband। इसको क्या बोलते हैं, इसको अधर्म माना जाता है। कोई भी चीज हो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मैं इधर राइटफुल ओनर हूं मैं। इस प्रॉपर्टी में कोई आके दूसरा बैठ जाएगा और बोलेगा ये मेरा प्रॉपर्टी, तुम भागो निकलो, इट इज कॉल्ड क्रिमिनल एक्शन, इलीगल। किसी भी चीज में आप देखिए। सो दिस वर्स ऑफ ईशोपनिषद इज अ बेसिक प्रिंसिपल। फर्स्ट श्लोक का जो है, वन शुड नॉट ट्राई टू एक्सेप्ट द कोट ऑफ और वेल्थ ऑफ अदर्स, नोइंग whom दे बिलोंग टू। ये बात है। तो तीन बातें बता रहे हैं भगवान। सर्वलोक महेश्वरम, गीता में 5th चैप्टर में भगवान क्या बताते हैं, ईश्वर नहीं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो लॉर्ड इज सुप्रीम प्रोप्राइटर, भगवान ही सबका ईशा है। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट योर कोटा, अपना कोटा जितना है उतना एक्सेप्ट करिए। ज्यादा करेंगे तो, जैसे रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, अत्याहारा प्रयासश्च, मैं पढ़ा ना उपदेशामृता में, अत्याहार क्या होता है, एक्सेप्टिंग मोर देन नेसेसरी, ईटिंग मोर देन नेसेसरी। अपना जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना, पैसा जो है इकट्ठा करना, अत्याहार हो गया।
हमारा कोटा कितना है, हमारा कैपेसिटी क्या है? 2 चपाती खाने का कैपेसिटी है मेरा। नहीं नहीं, मैं 5 चपाती खाऊंगा, हथियार हो गया कोटा। उसके उसके बाद क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके बाद बीमारी आएगा, ये फेस करो, रिएक्शन आएगा। हर चीज में हमारा कोटा क्या है समझना है। और दूसरा जो है, दूसरा का कोटे पर हमें, दूसरा का संपत्ति पर, दूसरे के जो प्रॉपर्टी पर, दूसरे के जो कुछ भी हो, वेल्थ पर हमें समझ, उनका दूसरा का है छोड़ देना है उसको, बस हो गया। वी शुड नॉट इवन सिंपली ट्राई टू अटैक एंड गेट दिस थिंग्स। गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन एक शब्द यूज करते हैं, आतताई। आतताई के मीनिंग क्या है? दीपक जी। तो जो दूसरों पे दूसरों पे मतलब जुल्म करता है और दूसरों की चीजों को छीनने की कोशिश करता है। प्रभुपाद जी 6 तरीके के आतताई का वर्णन करते हैं, बताइए 6 तरीके के आतताई कौन कौन है? ये तो जो दूसरों की पत्नी चुराना, एक दूसरों का धन, दूसरों की प्रॉपर्टी, और दूसरों को दुख देना, नहीं, यानी कि मारना उनको, हत्या मारना मतलब हत्या सॉरी, जीव हत्या करना विष दे के मारने का कोशिश करना। जैसे पांडवों के बारे में हमें ये एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं, आतताई। पांडव के विषय में कौरव पहले से, दुर्योधन पार्टी पहले से आतताई थे। आतताई मीन्स अग्रेसर। अग्रेसर यानी कि जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, बिना कारण आके बस मार देना। आई वॉन्ट बिकॉज माई प्लेस, आई, वो कुछ उनको ज्ञान नहीं है कुछ भी ठीक से, वो मनमर्जी करते हैं, इसको आतताई बोलते हैं, अग्रेसर्स। तो अर्जुन इन आतताई को भी मारने के लिए पीछे हट रहा था। क्यों? उन्होंने पाप किया है, फिर भी हम धार्मिक है, हम कैसे थोड़ी करें ऐसे। शास्त्र में तो ऐसे आदेश है, इन आतताई को भी हम मारने से पाप नहीं लगेगा। देखिए, इन व्हाट वे इफ यू सी पाकिस्तान इज ए अग्रेसर। उन्होंने टेररिस्ट भेज के, अभी देखिए, वेन एवर यू सी करंट अफेयर्स नो, जो संसार में चल रहा है वर्तमान में, जो समाचार, हमें शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना हमेशा। हाँ, पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़प के रखा है, ये क्या हुआ? आतताई हो गई। शास्त्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उन्हें मारना कोई गलत नहीं है उनके शासकों को मारना कोई गलत नहीं है। सी धर्म। सो इस तरीके से हमें शास्त्र के हिसाब से देखना है हर चीजों को, तब पता चलेगा कि लोग कितना अधार्मिक हो गए हैं आजकल के समय में, कलयुग में। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, नहीं, संत ऋषि क्या बता रहे हैं? 3 विषय बता रहे हैं। भगवान परमेश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम है, और हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को अपना उसका कोटा है, वो उसको समझना है उसका कोटा क्या है, और दूसरे का जो अलॉटमेंट हुआ है उसके प्रति हमारा लोभ नहीं होना है। डोंट बी ग्रीडी फॉर मोर, ये बात बता रहे हैं। बस इतना, ये विषय हमें, ये जो है, दिस कॉन्सेप्ट शुड हैव क्लियर इन माइंड। और इन्वोकेशन में क्या बोला था दो सेजस ने? भगवान परफेक्ट एंड कंप्लीट, परिपूर्ण है भगवान, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, 2 बातें बताए। हाँ, परिपूर्ण मीन्स परफेक्ट, संपूर्ण मीन्स कंप्लीट। हम और इस भौतिक संसार में कुछ भी जो चीजें हैं वो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इसके बारे में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है? तो और ये फर्स्ट श्लोक में प्रभुपाद जी बताएंगे कि भगवान के बारे में जो विषय जो है, ये वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान इज कॉल्ड अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी कि साधारण जीवात्मा, बद्धात्मा ने ये ज्ञान नहीं दिया है, वैदिक ज्ञान को। वैदिक ज्ञान शुद्ध परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में भगवान से निकल रहा है ना? प्रभुपाद जी वही बोलते हैं। वैदिक नॉलेज जो अभी हम समझ रहे हैं, ये बात 3 विषय हमने समझा अभी। भगवान परमेश्वर है, जो हर जीवात्मा को एक कोटा है, उसका जो है अपना अलॉटमेंट है, और हमें
लोभ नहीं दिखाना है, दूसरा का जो संपत्ति है, दूसरा का जो कोई भी चीज है उसे हड़पना नहीं है। ये सिंपल मॉरल प्रिंसिपल है। ये कौन बोल रहा है? ये वेदों में दिया गया है, उपनिषदों में दिया गया है। और ये उपनिषद साधारण व्यक्ति का विषय नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। और विशेषकर भगवान से जो ज्ञान आ रहा है इसको अपौरुषेय बोलते हैं। ये शब्द समझना है हमको। अपौरुषेय यानी कि पुरुष, मनुष्य। अपौरुषेय मीन्स इज बियॉन्ड दिस ऑर्डिनरी कंडीशन। सो साधारण बद्धात्मक है, बद्धात्मक से परे है। हाँ, और यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं साधारण जो मनुष्य है उसके चार जो है न्यूनताएं हैं, जो चार कमियां हैं, मिस्टेक्स, फोर डिफेक्ट्स आर देयर। क्या क्या है कल्पना माता जी? चार कमियां क्या क्या, कौन से हैं? एक तो प्रभु जी वो गलतियां करता है। हम्म। दूसरा वो मतलब भ्रम में पड़ जाता है। हाँ। तीसरा वो कि दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होती है, चीट करने की। और चौथा कि इंद्रियां जो होती है वो अपूर्ण है। पूर्ण है। देखिए, भगवान उनका इंद्रिया भी परिपूर्ण है, पूर्ण है। ठीक है। और तो ये भगवान का सिचुएशन है। ये सभी डिफेक्ट्स भगवान में नहीं है, शुद्ध भक्तों में नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए वैदिक ज्ञान जो है, हाँ, हम ऐसे लोगों से, ऐसे जो परंपरा से, ऐसे शुद्ध भक्तों से लेना है जो वास्तव में अधिकृत है। ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो ये साधारण व्यक्ति बनाए नहीं है वेदों का ज्ञान, ये स्वयं भगवान से परंपरा में आ रहा है। देखिए, सी प्रभुपाद इन एवरीवेयर, कभी भी उनको जो समझाना है इतना अच्छे से समझा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी वो परंपरा में आ रहे हैं। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को एक ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को, अपने पुत्र और शिष्य नारद मुनि ने व्यास देव, इस तरीके से परंपरा आ रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से वो जागरूकता से परंपरा नीचे आ रहा है, और प्रभुपाद जी उस परंपरा में आते हैं। तो भगवान स्वयं पूर्ण है, ही इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, परिपूर्ण है, स्वयं पूर्ण है। तो उनको जो है कोई नियम से बद्ध होने का कोई बात ही नहीं बनता है। है ना? हम अपरिपूर्ण हैं, हमारी इनकम्प्लीटनेस है, इसलिए हम जो है हमें नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। ये बात है। हमें नहीं समझना कि वो भगवान भी नियमों से बद्ध है, ये गलत है। गीता में बार बार भगवान बोलते हैं मैं कोई नियम से बद्ध नहीं हूं, बिकॉज ही इज अबव ऑल द लॉस, सभी नियमों से परे हैं। फिर भी भगवान जब संसार में आते हैं तो वो नियमों का अनुसरण करते हैं। दैट इज लॉर्ड्स, जस्ट टू शो अस, हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए बस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक बात, Ishopanishad is part of Yajurveda, and consequently it contains information concerning the proprietorship of all things within this universe. वेदों का एक उपनिषद क्या होता है? वेदों का एक भाग होता है। 4 वेद हैं, अलग अलग वेदों का फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। उपनिषद यानी कि एक वेद का जो तात्विक जो निर्णय है वो समझने के लिए यजुर्वेद में भगवान का जो स्वामित्व का, कंट्रोलरशिप, ओनरशिप का जो बारे में बताया गया है। तो गीता में भी, गीता को प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? गीतोपनिषद। देखिए, महाभारत इतिहास है, महाभारत में एक भाग है जो भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद। उपनिषद का मीनिंग क्या हो गया? तात्विक निर्णय, वेदों का तात्विक निर्णय, इतिहास का तात्विक निर्णय। तो गीतोपनिषद में यानी कि भगवत गीता में भगवान हमें तात्विक निर्णय दे रहे हैं। यही बात जो ईशोपनिषद में बताया गया है, उसी बात को वहां पे भगवान समझाते हैं। क्या बोलते हैं? 7 चैप्टर में आप गीता खोलेंगे तो 7 चैप्टर में भगवान क्या बोलते हैं? भूमिरापो न लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। है ना? तो ये संसार में जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है संसार में, भूमि, अप, अनल, वायु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरे भिन्ना प्रकृति भगवान बोलते हैं। और हम भी भगवान के प्रकृति हैं। हमें परा प्रकृति बोलते हैं, और भौतिक संसार, जो भौतिक जो चीजें हैं उनको अपरा प्रकृति बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति, और हमें तटस्था शक्ति बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान ऑलरेडी गीता में समझा दिया है
कि भौतिक संसार में जो जो मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्तियां हैं उनके ही शक्ति है। करेक्ट। ऑलरेडी लॉर्ड इज गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग। सो प्रभुपाद जी हमेशा हमें भगवत गीता का माध्यम से इन श्लोकों को समझाते हैं। जब भगवान ने बोला, इधर साधु संत क्या बोल रहे हैं, सभी चीजें भगवान का ही है, वही स्वामी है, वही प्रभु है। तो प्रभुपाद जी गीता से हमें जो कोट कर रहे हैं, गीता तो स्वयं भगवान ने बोला है और ऑथेंटिक है, वो अथॉरिटेटिव है। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, मैं ही इस भौतिक संसार की जो शक्तियां हैं, हाँ, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, हम भी भगवान की शक्ति प्रकृति है। तो आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमें इस चीज को समझना है और स्वीकार करना है कि भगवान ही वास्तव में अल्टीमेट कंट्रोलर है, अल्टीमेट सस्टेनर है, डिक्टेटर ऑफ एवरीथिंग। ये बात है, बार बार भगवान यही बात समझा रहे हैं 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में। क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड इज सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंत्रक हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सस्टेनर एंड डिक्टेटर। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। 9 चैप्टर में 10th वर्ष में भगवान क्या बोलते हैं, पूरा प्रकृति मेरे अधीन में है, मेरे निरीक्षण में, मेरे अधीक्षण में चल रही है। देखिए, सो गीता का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। जब प्रभुपाद जी का हम जब ये तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो गीता का नॉलेज हमें बैकग्राउंड में होना है, तो इजिली वी विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट। तो प्रभुपाद जी का ये निर्णय है कि हमें ये समझना है कि जीवात्मा और भगवान ईश्वर जो है उनके अंतर है। हम ईश्वर नहीं बन पाएंगे कभी भी, है ना। हाँ, भगवान ही हमेशा विभू, ही सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, ये सत्य वास्तव है, ये फैक्ट है, तत्व है, ये समझना है हमको। हाँ, हम यहाँ पे जो है ईश्वर के भाव में अपना जीवन चला रहे हैं, ये गलत है। हाँ, इसीलिए पूरा 13 चैप्टर गीता में भगवान ये बोल रहे हैं, पुरुष तो वास्तव में कृष्णा है, हम पुरुष का अनुकरण कर रहे हैं, यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जीवात्मा का अज्ञान के वजह से जीवात्मा भौतिक संसार में सोच रहा है कि ये सब मेरे लिए बने हुए हैं। ये किसके वास्तव में, भगवान के हैं। हाँ, भगवान के संबंध में जब हम इसे भगवत सेवा में जो उतरेंगे, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, तभी हम अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी गाय का उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं भूमिका जी, गाय का उदाहरण, काउ एग्जाम्पल। देखिए पैराग्राफ है ना वो, द काउ फॉर इंस्टेंस गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है, परंतु वो दूध अपने आप थोड़ी पीती है। यस प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं, गाय का जो भोजन है वो चारा है, चारा है, उसका करेक्ट। भोजन दूध नहीं है, और वो हमें दूध देती है। हाँ, अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है। हमारे लिए खास जो भोजन है वो प्रॉपर ग्रेन्स और ये फूड है, और गाय का जो भोजन है वो चारा है। ये अच्छा वंडरफुल एग्जांपल। ऑलरेडी भगवान ने ऐसे व्यवस्था बनाया है। किसने बनाया, भगवान ने बनाया है। गाय चारा खा के, घास खा के वो हमें दूध देती है ना। हम क्या कर रहे हैं, दूध भी पीते हैं, गाय को भी मारते हैं। गलत हो गया। सी व्हाट लेवल ऑफ डिग्रेडेशन, कितना अवनति हमारा हो गया। देखिए, दूध भी लेते हैं और गाय को भी मारते हैं कसाई खाने में, ये गलत हो गया। यही बात तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ, दीपक जी बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये जो तो घर बनता हाँ है। हाँ, जैसे ड्वेलिंग है, जो भी घर बनता है उसमें हाँ, बहुत सारी चीजें यूज आती है, जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, सीमेंट वगैरह जो भी यूज आती है, हाँ, तो वो उससे वो घर बनता है। लेकिन मतलब जो घर बनाने वाला जो मजदूर है वो सबको यूज करके और घर बना देता है। बाकी ये सब चीजें तो पृथ्वी से निकली है, मतलब भगवान की मटेरियल एनर्जी से आई है।
वो ये नहीं सोच सकता है कि मैं इस घर का मतलब मालिक हो गया। उसने तो सिर्फ मजदूर था, उसने केवल उन चीजों को ट्रांसफॉर्म किया और घर बना दिया। Exactly. एक और जगह प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, हमें समझना है। जैसे आपके घर में कुछ आपको टेबल बनाना है, टेबल चेयर, अपने कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर को अपने सभी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल दिया, लकड़ी दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद कारपेंटर ने टेबल चेयर तो बना दिया, उसके बाद वो बोलेगा ये मेरा टेबल मेरा चेयर है। वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अरे बाबा मैंने तुमको सप्लाई दिया, सब दिया, लेबर चार्ज दिया, और तुम बोल रहे हो मेरा है। ये कहाँ का बात हुआ, समझ रहे हैं? ये बात है। तो हम तो यूज करते हैं सभी भगवान के सृष्टि के चीजों को, उनके शक्तियां का जो शक्ति है, और बोल रहे हैं ये मेरा है। लेबरर cannot claim to be a proprietor of a thing just because he has worked hard to manufacture it. प्रभुपाद यही बोलना चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग में क्या रहना है, ये सभी भगवान के हैं। भगवान की चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक हम चोर बने रहेंगे। गीता में क्या बोलते हैं भगवान, तेना एव स उच्यते, 3rd चैप्टर में भगवान बोलते हैं ये बात 3.11 में। जब हम ये चीजें किसका है, किसके लिए यूज करना है समझते नहीं है, तो हम तेना एव स उच्यते, हम चोर बनेंगे, चोर बन के रहेंगे। चोरी कर रहे हैं बस सब लोग। जैसे प्रभुपाद जी वो स्टोरी बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोगों ने बैंक लूटा, चोरों ने, और लूटते लूटते भाग गए उधर, और भागते भागते बहुत दूर के बाद सब लोग बैठ गए, और अभी देखो भैया हमने लूटा है, ये सब बहुत ईमानदारी से इसको बंटना है, हॉनेस्टली वी शुड डिवाइड। तो सब भगवान का संपत्ति है, भगवान का ये चीजें हैं। लूटते रहे हर जगह, अमेरिका भी लूट रहा है, चाइना भी लूट रहा है। बोलने के लिए क्या बोलते हैं, ईमानदारी होना है, ईमानदारी से हमें बटना है अभी। ये देखिए क्या हो रहा है, हॉनेस्टी, टीव स्पीकिंग अबाउट हॉनेस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकग्नाइज करो ना, भगवान की संपत्ति है, ये बात है, ठीक है। तो प्रभु जी नेक्स्ट बोलते हैं, देयर इज अ ग्रेट स्ट्रगल बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। क्या हो रहा है कम्युनिस्ट कैपिटल के बीच में, दीपक जी? कम्युनिस्ट जो है प्रभु जी, वो मतलब दे थिंक दैट दिस कैपिटलिस्ट आर स्टीलिंग देयर फूड, यू नो। और जो कैपिटलिस्ट है वो मतलब दे कंसिडरिंग देमसेल्फ प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, एंड दे वांट टू सप्रेस दिस कम्युनिस्ट। तो दोनों ही मतलब उन चीजों के बारे में बात पोजीशन लेने की सोच रहे हैं जो उनकी खुद की है नहीं। तो कैपिटलिस्ट जो सोच रहा है या कम्युनिस्ट जो सोच रहा है, जिसके बीच में फाइट हो रही है, वो चीज एक्चुअली दे डू नॉट बिलोंग टू देम, दिस बिलोंग टू द परमात्मा। तो बोथ आर नॉट राइट इन अ वे। कम्युनिस्ट का आइडिया क्या है? पूरा तो हिंदी में क्या बोलते हैं कल्पना मत, कम्युनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? साम्य नहीं, कम्युनिकेशन साम्य वाला नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट? श्रमिक, श्रमिक लिखा हुआ है यहाँ, आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपति हैं। श्रमवाद बोलते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि पूरा संपत्ति जो राज्य का है, राष्ट्र का है, वो सरकार का है ना। एवरीबडी आर लेबरर्स, ऑल ऑफ अस आर लेबरर, है ना। सभी चीजों, सभी लोगों को सरकार के लिए काम करना है। और कैपिटलिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंजीवाद। यानी कि कैपिटलिस्ट यानी कि बड़े बड़े जो अमीर आदमी होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब मेरा है, अभी मेरा कंट्रोल में है, पूरा जो है मेरे नेशन, मेरा जो राष्ट्र का संपत्ति का 50% मेरे हाथ में है। हाँ, मेरा बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो ये कैपिटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी किस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं, मैं समझना है ये बात। इस संसार में कुछ देश कम्युनिस्ट थियरी फॉलो करते हैं, जैसे चाइना, है ना। चाइना में कम्युनिज्म अभी भी फॉलो हो रहा है। रशिया में था पहले, यूएसएसआर, अभी नहीं है। तो कैपिटलिस्ट नेशन यानी कि जैसे अमेरिका, वो क्या सोचता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास सभी धन है, तो हम पूरा विश्व को कंट्रोल करेंगे। ये तो ट्रम्प चला हुआ है करने के लिए। तो फाइट क्या हो रहा है बिटवीन कम्युनिस्ट एंड
कैपिटलिस्ट, क्वारल, है ना। सब लोग सोचते हैं कि मेरा फिलॉसफी ठीक है, मैं ऐसे करूंगा। तो ये ग्रेट क्वारल, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इस वी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, दिस क्वारल हैज बीन टेकन इंटरनेशनल शेप एंड द वर्ल्ड इज इन डेंजर। ये कम्युनिस्ट क्या सोचता है, पूरा संपत्ति राज्य का है। कैपिटलिस्ट क्या सोचता है, ये संपत्ति मेरा है। संपत्ति राज्य का भी नहीं है, हाँ, वो किसी का भी नहीं है, वो किसका संपत्ति है, भगवान का संपत्ति है ना। ये तो मिस्टेक है, समझ रहे हैं। वाई प्रभुपाद इज सेलिंग दिस, बिकॉज पीपल आर इग्नोरेंट। लोग जो है इस विषय में इतना अज्ञानी है कि राज्य आपका भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है, तो भगवान का है। वैदिक संस्कृति में द किंग, राजा को पता था कि ये सभी संपत्ति भगवान का है, इसलिए उसको, वो तो भगवान के प्रतिनिधि बनकर वो राज्यभार कर रहा था, शासन कर रहा था। ही वॉज ओनली रूलिंग द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड नरदेवा। नरदेवा भगवान गीता में बोलते हैं 10th चैप्टर में, नराणाम से नराधिपम। हाँ, साधारण लोग जो है, नराणाम, नर जो है उनका, उनके बीच में जो एक राजा बन जाता है वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। यानी कि किंग इज अंडरस्टैंड, वैदिक सिस्टम में राजा जो है वो आजकल के समय में जैसे लोग सोचते हैं मैं राजा बन गया हूं, मैं कुछ भी करूंगा, ये गलत है। मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे करूंगा। उनको गीता भागवत का पूरा ज्ञान था और उनको एडवाइस करने के लिए ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान में पूरा परिणत थे। आजकल समय में क्या हो रहा है, कोई किसी को एडवाइस करने के लिए कोई नहीं है। ट्रम्प तो पूरा ऐसे जैसे नो इज बिकमिंग व्हाट एवर ही वांट्स टू डू। एनीबडी, एनी नेशन लीडर, उनको कोई वैदिक ज्ञान ही नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो ये जो लड़ाई जो है, युद्ध जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है और पूरा संसार बहुत डेंजर में आ गया है। मेन फेस वन अनदर इन एनिमिटी एंड स्नॉल लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मनुष्य दूसरे के बीच में जो बात करेंगे तो इतना जो है कुत्ते बिल्ली जैसा जो है लड़ रहे हैं, ये बात चल रहा है अभी। ईशोपनिषद cannot give advice to cats and dogs. It can deliver message of God to man to the bona fide आचार्य। ठीक है। तो ये ज्ञान के अभाव से, ये अज्ञान के कारण से जो है ये लोग अभी लड़ रहे हैं। टैरिफ वॉर बोलते हैं आजकल, सुना है आपने, टैरिफ वॉर जो चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, पूरा संसार में चल रहा है। मैं उतना जो है टैरिफ डाल दूंगा आपको, ये करोगे वो करोगे। क्यों? वो सोच रहे मैं मालिक हूं। अरे आप मालिक नहीं हो, भगवान मालिक है। आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? अज्ञान की वजह से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब तक मनुष्य स्तर पर नहीं आएंगे व्यक्ति आदमी, तब तक क्या समझेंगे, वो कुछ नहीं समझेंगे, वो तो कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते रहेंगे। तो वही प्रभुपाद जी बोले, देखिए जब तक एक व्यक्ति अपने कोटा, अपने लिए जो है उससे संतुष्ट नहीं रहेगा, दूसरों की चीजों को हड़पने के लिए रहेगा, तब तक शांति कहाँ रहेगा। 4th चैप्टर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। 4.20। अब देखिए भगवान बोल रहे हैं, जब तक भगवान जो देते हैं, भगवान ने जो दिया हमको, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, हमेशा दूसरों की चीजों पर आप नजर करते रहेंगे, तो कहाँ शांति मिलेगा आपको? शांति की बात ही नहीं है ना। अभी संसार में जो युद्ध चल रहे हैं, जो रशिया, यूक्रेन, इजराइल, अभी भारत पाकिस्तान, क्यों चल रहा है युद्ध? किसी ने किसी का कोटा ले लिया है, उसको वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। अंडरस्टैंड, एनालाइज द होल वर्ल्ड सिचुएशन, क्या हो रहा है। ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में शांति कभी नहीं रहेगा जब तक एक आदमी ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस लड़ाई चलता रहेगा। कोर्ट में संपत्ति का कुछ जायदाद का जो केस चलेगा, क्यों? और इसने मेरा संपत्ति ले लेना, ये मेरा है, ये मेरा है। अभी पूरा हमारा केस चला कोर्ट में, वो तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी का एक एक जो है पहलू दे दिया उसको। इस्कॉन बैंगलोर इज प्रॉपर्टी ऑफ इस्कॉन मुंबई। कोर्ट में लड़ो। देखिए क्यों, ये तो इस्कॉन मुंबई का जो है सब इस्कॉन के अंडर में आते हैं, बैंगलोर भी। इन लोगों ने अपने पर्सनल बना लिया कुछ भी, ऐसे उन्होंने एक अलग से उसको एक प्रेजेंटेशन कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने पूरा एनालाइज किया, समझा
ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रोएंडो सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है। उनका क्या था बॉम्बे इस्कॉन वालों का, वो अभी मधु पंडित प्रभु और हमारे जो अथॉरिटीज है बैंगलोर में, वो नहीं मान रहे हैं गुरु के बारे में, गुरुवादी के बारे में, तो उनको एक अलग से केस में फंसा के उनको निकाल देना उस प्रॉपर्टी से, इस्कॉन बैंगलोर से। यही तो केस है, ताकि वो उधर नहीं रहेंगे तो हो गया हमारा बात, हम जो बोलेंगे वही चलेगा बैंगलोर में। यही तो हुआ, प्रॉपर्टी केस होके। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो रूपा जी बोल रहे हैं, हाँ, the capitalists cannot curb the communists simply by political maneuvering, nor can the communists defeat the capitalists simply by fighting for stolen bread। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। ये जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजी लोग जो है, वो केवल पॉलिटिक्स के हिसाब से कम्युनिस्ट पर विजय नहीं जो है उसको जीत नहीं सकते हैं। और कम्युनिस्ट जो है, ये हमारा हक है, हमें चाहिए। जैसे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कभी कभी कुछ ये श्रमिक होते हैं ना, लेबरर्स, वो अपना राइट मांगते हैं, ये मेरा हक है, मुझे दीजिए, लड़ाई करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है, सब लोग अपने अपने लिए कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इफ दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द लॉर्ड, ऑल द प्रॉपर्टी दे क्लेम टू बी देयर ओन इज स्टोलन। जो जो हम बोल रहे हैं कि मेरा मेरा मेरा, ये सब आपका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भगवान का है, आप क्या बोल रहे हैं, ये बात है। तो ये तो आप तो लड़ते रहेंगे, हम जीत गए, हम हार गए, ये तो आपके हिसाब से चलता रहेगा। भगवान के एक नियम है, कर्म का नियम है, लॉस ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम भगवान ने बनाए हैं, उसके जो है दायरे में आपको पनिशमेंट मिलेगा ही। ये जो गुरु बन के घूम रहे हैं, ये तो सोच रहे होंगे अभी हम गुरु बन गए, ओ चल रहा है सब, चलो, बट लॉर्ड इज वॉचिंग। टुडे और टुमारो द पनिशमेंट विल कम इन डिफरेंट वेज, ये बात है। तो रूपा जी वही बोल रहे हैं, consequently they will be liable to punishment by the laws of nature. Nuclear bombs are in the hands of both communists and capitalists. If both do not recognize the proprietorship of Supreme Lord, it is certain that these bombs will ultimately ruin both parties. है ना, हर देश में न्यूक्लियर बम बन गया अभी। तुम मेरे ऊपर फेंको वीडियो बम, मैं मेरा आपके ऊपर फेंकूंगे, दोनों मर गए, बस हो गया, खत्म। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम वास्तव में शांति चाहते हैं संसार में, तो ईश्वर परिषद का ये पहले श्लोक का जो तत्व है, अनुसरण करो। मनुष्य जीवन जो है केवल कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ाई करने के लिए नहीं है, उसे समझना है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साधारण तरीके से अन्य जानवर जो है उनको कोई पाप नहीं लगेगा, वो वैदिक संस्कृति का जो है अनुसरण नहीं करने से उनको पाप नहीं लगेगा, कि दे आर लाइक दैट, दे आर मेंट फॉर लाइक दैट, देयर लाइफ इज लाइक दैट, है ना। मनुष्य को ऐसे करने से क्या होगा, जब वो मनुष्य को कोटा क्या है, का आहार क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेचति, ये मनुष्य का कोटा है खाने का। नहीं नहीं, मुझे मांस भी खाना है, मुझे अंडे भी खाना है, मुझे मछली भी खाना है, ये कोटा नहीं है तुम्हारा। तो लॉस ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम जो है, कर्म के जो नियम है, आपको पनिशमेंट देगा, मिलेगा आपको। तो मनुष्य का जो स्तर है, मनुष्य का लेवल लाइफ स्टाइल है, वो हम उससे नहीं गिर सकते नीचे। वी कैनॉट कम डाउन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इट हैज ए स्पेसिफिक वे, इट इज बीन डिजाइंड टू फंक्शन। हम कुछ भी करेंगे वो गलत है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, टाइगर डज नॉट ईट राइस एंड व्हीट और ड्रिंक काउस मिल्क। शेर जो है आपका दूध और धान्य नहीं खाता है, उसे तो अपना मांस का जो है उसका कोटा है, राइट। तो ऐसे हम देखेंगे प्रकृति में हर जीव जंतु अपना अपना कोटा जो है वो खाना ले रहा है, परंतु मनुष्य जो है सब कुछ खाना चाहता है। तो प्रभुपाद जी भी बोलना चाहते हैं, हर जीव जंतु 80 लाख स्पीशीज, 80 लाख जो जीव योनि है, भगवान के जो नियम का अनुसरण कर रहे हैं, हम है बस हम नहीं कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ विच वी आर विल बी इनकर्ड विथ सिन, ये बात है। प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं, हाँ हम वेजिटेरियन है, बस हम कुछ नहीं खा रहे हैं, बस को वेजिटेरियन ही है, बस हम भी पाप से मुक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तरकारी में भी जीवन है ना, वेजिटेबल्स आल्सो हैव लाइफ,
है ना। तो आप जब बिना भगवान को भोग लगा के उनका अस्तित्व का मान्यता नहीं रखेंगे तो अगेन यू विल बी सब्जेक्ट टू सिन, ये बात है। हाँ, मनुष्य को ये बुद्धि नहीं है, उसका बुद्धि इतना विकास नहीं हुआ है कि वो समझ सकेंगे ये बात। भगवान मनुष्य को प्राणी को बुद्धि नहीं है, मनुष्य को ये बुद्धि है। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टाशि नश्यन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। 3rd चैप्टर 13th वर्स, 13वें श्लोक, तीसरा अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? केवल यज्ञ शिष्ट यानी कि भगवत प्रसाद ही लेना है। हाँ, भुंजते त्वघम पापा, इफ यू टेक समथिंग विच इज अगेंस्ट, अगर आपने कुछ भी खाया जो भगवत प्रसाद नहीं है तो आप पाप खा रहे, भगवान बोलते हैं, है ना। तो ये प्रकृति के भगवान ने ऐसा नियम बनाया हुआ है। मनुष्य में बुद्धि है, इतना बुद्धि है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैन निग्लेक्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत वैदिक लिटरेचर्स, हिज लाइफ बिकम्स वेरी रिस्की। शास्त्रों का आदेशों का उल्लंघन करें तो हमारा जीवन बहुत रिस्की हो जाएगा। तो भगवान का ये जो अधिकार का वो परम ईश्वर है, ये मान्यता करना ये हमारा कर्तव्य है। जो जो हम खाते हैं भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ही लेना है। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, द रूट कॉज ऑफ सिन इज डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द लॉस ऑफ नेचर थ्रू डिसरिगार्डिंग द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द लॉर्ड। पाप पुण्य का ये जो परिभाषा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, पाप क्या होता है? जब हम भगवान जो हमें नियम दिए हैं, जो इस भौतिक संसार में व्यवस्था बनाया है, उसके अनुरूप चलेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। उसका उल्लंघन करेंगे, उसका जो है प्रभुपाद जी बोलते डेलिबरेट डिसोबीडियंस, जानबूझकर, जानते जानते जब हम उसका उल्लंघन करें तो क्या होगा? हम पाप कर रहे हैं। अनजाने में किया थोड़ा बहुत क्षमा मिलेगा, जानते जानते करेंगे। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, पुलिस ऑफिसर को पता है ये गलती करने से किसी को, ऑर्डिनरी पर्सन को उसको दंड मिलेगा। पुलिस ऑफिसर ही वो गलत करे तो क्या हुआ? उसको और ज्यादा लेवल पे उसको दंड मिलना है, ये बात है। तो वास्तव में मनुष्य समाज का जो अवनति इतना हो रहा है, गिर रहे हैं लोग, क्योंकि भगवान के जो व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं, उनका नियम क्या नहीं समझ रहे हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरीके से वो पूरा उनका दे आर फॉलिंग डाउन। जो भगवान के इस व्यवस्था को समझे और उसके अनुरूप चले, भगवान का अस्तित्व का मान्यता करें, तो क्या होगा? भगवत धाम की तरफ जाएंगे, ये बात है। सी, फर्स्ट वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स आर देयर ना। एक धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है उसको ठीक से। एक बार ये सब चीजें ना बैठ गए मन में, देन यू सी एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोका में 3 पॉइंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। भगवान कृष्ण जो है, ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। ईशा ये शब्द है ना, 2 विषयों को बताते हैं। ईशा यानी कि ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, इज द सुप्रीम एंजॉयर। ठीक है, तो भोक्ता, ईशा, ये सभी विषयों को, कंट्रोलर, देन ऑल्सो व्हाट इज दैट, ही इज ऑल्सो ओनर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। 3 थिंग्स, सॉरी आई मिस्ड आउट वन मोर थिंग। ईशा 3 विषयों को गीता में भगवान वही बोलते हैं, भोक्ता आराम यानी कि बोलते हैं ही इज द कंट्रोलर, ओनर एंड एंजॉयर। जब किसी चीज को आप ओन करते हो, आप उसका मालिक है, तो आप एंजॉय करो ना उसको, राइट? यू ओन ए प्रॉपर्टी, यू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट? Likewise, Lord is supreme controller, owner and enjoyer. Whereas when we want to imitate Krishna and want to take away Krishna's property, we become a culprit, criminal. ये बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्स में इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में ईश्वर परिषद बता रहे हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा, तो मैं हो गया, बस भाई 1 मिनट लगा, 1 मिनट मात्र। ठीक है, और इंट्रोडक्शन देके मैं आपको पढ़ना है इसलिए। ठीक है, कितना बजे है आपका फ्लाइट? फ्लाइट 2 बजे प्रभु जी। अभी क्या बज गया?
अभी बजाय प्रभु जी इधर 10:20। नो प्रॉब्लम, बस 2 मिनट्स ओनली मकसद। Yes. हाँ, तो फर्स्ट श्लोका में हमने समझा हाँ व्यवस्था क्या है, और मुझे क्या करना है नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग इन द स्पिरिट ऑफ ईशावास्य। ईशावास्य जो जिस तरीके से है, कुर्वण एवेह कर्माणि, देखिए क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से संसार में जब हम जीवन चलाएंगे, जिजीविषे चिताम समाहा, ऐसे जीवन चलाएंगे, 100 साल भी आप जीवन चलाइए, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। इसके अन्यथा दूसरा मार्ग नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे हम जीवन चलाएंगे तो क्या होगा, न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे ऐसे जो कर्म जो है ये हमें कर्म बंधन से मुक्ति कर देगा। कितना सरल है। किस तरीके से जीवन चलाना है, ये समझना है कि भगवान ही ईशा, ईशा यानी कि नियंत्रक है, नियामक है और भोक्ता है। ये समझकर मेरा कोटा जितना है वो मैं लूंगा भगवान के आदेश के अनुसार, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं खर्च करूंगा। इस तरीके से जब जीवन चलाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग, तो क्या होगा, हाँ, देन हम इस कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगा हमारा। तीसरे श्लोक में क्या बताएंगे उपनिषद में, ईश्वर उपनिषद में, हाँ, हाँ, जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भौतिकवादी बन जाएंगे, तो हम असुरिया नाम ते लोका अंधिना तमसा वृता, हम अंधकार में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे बता रहे हैं। तो जैसे ही हम नरक में जाएंगे तो हम अपने आत्महत्या कर रहे हैं, किलर ऑफ द सोल, ये बात है। तो इस तरीके से पूरा एक फिलोसॉफिकल पॉइंट चल रहा है एक एक करके, ठीक है ना। चलिए फाइन, हम अभी आपको रिलीज कर रहे हैं फ्री कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई वांटेड टू गेट दैट थॉट प्रोसेस कि आप नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको इस तरीके से। हमने थोड़ा फर्स्ट श्लोक का थोड़ा डिटेल में लिया, नेक्स्ट श्लोक थोड़ा विल गो फॉरवर्ड फास्ट। आप पढ़िए, हमने सेट किया है पूरा, वो मोमेंटम सेट किया है ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना है हमको बस। फर्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो विचार बोल रहे हैं, आइडियाज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, उसको लेना है ठीक से। अभी कुछ आइडिया बढ़ गया, उसको निकाल के ठीक आइडिया डालना है हमको माइंड में, ठीक है। चलिए प्रभु जी, एक्चुअली श्लोक है ये यजुर्वेद में, ये श्लोक मतलब जो आज इसमें है ईशोपनिषद में, वो एक्चुअल सेम श्लोक इन यजुर्वेद में भी है प्रभु जी, वहीं से निकाले गए हैं या? ये पार्ट ऑफ यजुर्वेदा। सी वेदों में क्या होता है ना, अलग अलग विभाग होते हैं। एक भाग जो है, एक सब डिवीजन होता है उपनिषद, ठीक है। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं, ऐसे कुछ 4-5 है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इमीडिएटली। ऐसे कुछ विभाग होते हैं वेदों का। एक भाग है उपनिषद। उपनिषद यानी कि तात्विक निर्णय, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स। यजुर्वेद का ये उपनिषद है, एक उपनिषद है। एक्चुअली वेदास इज वेरी वास्ट। प्रभुपाद जी हमें थोड़ा हिंट दे रहे हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ये क्या है बोल के। सो ऐसे बहुत सारे उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषद है इंपॉर्टेंट। उसका 108 उपनिषद का पूरा नाम देते हैं प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में। उसमें से ईश्वर परिषद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत इस्कॉन के जो शुरू होते हैं शुरुआत में इसको दे दिया हमको इस तरीके से, ठीक है। चलिए ओके, कल्पना माता जी, वेलकम टू इंडिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा प्रभु जी, ये लास्ट सेशन और इस सेशन का? हाँ, मिल जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।